Hello Dynamos! Welcome to Wi-Fi Study Live YouTube channel. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language, and we are back with another session of our The Hindu Editorial Show, जहां हम करते हैं रोजाना एडिटोरियल का पोस्टमार्टम। पर आज का जो सेशन है वो आपके लिए एक स्पेशल सेशन रहेगा, जहां पे हम वो कैब रैप अप कर रहे हैं। और वो कैब रैप अप में आज का जो रहेगा टॉपिक वो है टॉप 25 सिनोनिम क्वेश्चंस, जो कि यू कैन से एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको पूछा जा सकता है। ये वो वर्ड्स है जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं, सो यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ दिस वर्ड्स एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। तो क्या है ये सारे वर्ड्स, जानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, जहां लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहां सर्कमवेंशन लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज सर्कमवेंशन? सर्कमवेंशन की अगर बात करें, सबसे अच्छी बात है कि यहां रूट वर्ड आपको काम आएगा। सर्कम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सर्कम लिखा हुआ है। सर्कम की अगर बात करें, सर्कम की बात करें तो सर्कम क्या है? सर्कम वर्ड आपने सुना होगा सर्कमफ्रेंस में, सुना है सर्कमफ्रेंस में। तो सर्कमफ्रेंस, सर्कम वर्ड गोल या यू कैन से सर्कम, ऐसा यू कैन से राउंड के सेंस में यूज किया था। और सर्कम वेंट का मतलब हो जाएगा कहीं से गोल गोल घूम के वेंट, बाहर निकल जाना। वेंटिलेटर सुना होगा आपने या वेंटिलेशन सुना होगा। वेंटिलेशन क्या होता है? जब बाहर से कुछ चीज अंदर आती है इस तरह से। तो सर्कम वेंट मतलब गोल चक्कर लगा 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 के बाहर निकल जाना कहीं, तो एस्केप कर जाना। दैट इज व्हाट सर्कमवेंशन मीन्स। ऑप्शन दिए कंप्लायंस, अधेरेंस, इवेजन, फुलफिलमेंट एंड ओबीडियंस। द आंसर हियर शुड बी एस्केप कर लिया मतलब बाहर निकल गए, इवेड कर दिया बच निकल गए, इवेजन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। कंप्लायंस मतलब कंप्लाई करना किसी चीज से, किसी चीज को फॉलो करना। अधेयर भी वही होता है, अधेयर टू होता है, कंप्लाई विथ होता है। ओके, फुलफिल करना मतलब भी किसी चीज को सेटिस्फाई करना, ओबीडियंस किसी चीज को ओबे करना। तो आंसर यहां होना चाहिए इवेजन। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी क्या है? डिस्क्रिशनरी सुना होगा, एट योर ओन डिस्क्रिशन, एट वंस डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक। जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं, ऑब्लिगेटरी नहीं, एसेंशियल नहीं। आंसर होगा ऑप्शनल। एट वंस ओन डिस्क्रिशन, मेरा मन माना अगर कुछ है, अगर मेरे को करना है तो ठीक, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऑप्शनल है मेरे लिए। दैट्स व्हाट द आंसर इज फॉर डिस्क्रिशनरी। ओके, आगे देखिए व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? विलिफिकेशन। विलिफिकेशन क्या होता है? विलिफिकेशन दैट मीन्स यहां पे गाली गलौज करने के लिए बोला जाता है विलिफिकेशन। ठीक है, विलिफाई अगर आप कर रहे हैं, विलिफिकेशन की बात हो रही है, गाली देना है। व्हेन यू यूज एब्यूजिव वर्ड्स, व्हेन यू यूज एब्यूजिव वर्ड्स, है ना, एब्यूज करते हो अगर आप, गाली देते हो, गाली देना जो होता है उसको बोलते हैं क्या? विलिफिकेशन, गाली देना। सो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, ऑप्शंस दिया वेनरेशन। वेनरेशन मतलब होता है रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है, याद रखने के लिए। वानर वर्ड से याद रखो, वानर, वानरों की हम क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना, वेनरेशन। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है क्या? प्रेज मतलब तारीफ करना, वो भी नहीं होगा। ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन का मतलब है ग्लोरीफाई करना किसी को, फिर से अप्रिशिएट करना, ग्लोरीफाई करना, तारीफ करना, वो हो जाएगा। अप्रूवल मतलब किसी को अप्रूव कर देना। तो यहां आंसर क्या होगा? विलिफिकेशन का सिनोनिम होना चाहिए स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी वही होता है जब कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है, सेंश्योर, क्रिटिसिज्म, वो हो जाएगा आपका स्लैंडर। ऐसे याद रख सकते हो स्लेंडर, सिलेंडर से याद रख सकते हो कि भाई जो है, मान लो कि पड़ोस में कोई रहते हैं ऐसे जो कि यू कैन से मतलब सोच वाइज बहुत खराब लोग हैं एंड ऑल, और उनके घर पे आप सिलेंडर उठाने चले गए। तो ऐसे में सिलेंडर उठाने चले गए कि बगल वाली भाभी ने बोला कि जरा थोड़ा हेल्प कर दो एंड ऑल, आप चले गए, तो ऐसे में क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। इस वे में याद रखा जा सकता है। ओके, सिलेंडर, क्रिटिसिज्म, या और कोई तरीके से भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखते क्या है और क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस एक अच्छी क्वालिटी है, सब ऐसी क्वालिटी जिसमें जो कि सब में होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स। तो रेजिलियंट का मतलब होता है जब आप किसी डिफिकल्टी से वापस उभर के उठ खड़े हो पाते हो, वो क्षमता जो होती है, व्हेन यू आर एबल टू डील विद डिफिकल्टीज एंड स्टैंड ऑन योर फीट अगेन, तो ऐसे में उसको बोलते हैं रेजिलियंट होना। ओके, रेजिलियंट होना। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब भी है जो लंबे समय तक चले, एंड्योरेंस के सेंस में, ठीक है। फ्रेजिलिटी, फ्रेजाइलिटी या फ्रेजाइल वर्ड की बात हो रही है, तो फ्रेजाइल का मतलब हो जाता है कुछ ऐसा जो नाजुक सा है, इजीली ब्रेक हो सके, तो वो तो नहीं होगा रेजिलियंट। उसके अलावा वल्नरेबिलिटी, जो अटैक किया जा सकता है इजीली, वो भी नहीं होगा। रिजिडिटी, रिजिड यानी कि बिल्कुल रिजिड रहे, जो बिल्कुल भी मतलब फ्लेक्सिबल ना हो बेसिकली, वो भी नहीं होगा। डेलिकेसी भी नहीं। तो फ्लेक्सिबल या रेजिलियंट के हिसाब से एंड्योरेंस इज द परफेक्ट चॉइस।
एंड्योरेंस यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, उम्मीद करते ये भी क्लियर है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का क्या मतलब होता है? डिनाउंस्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी की निंदा करना। निंदा करना, डिनाउंस करना, निंदा करना। तो अगर देखें प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब तारीफ करना। फ्लैटरी, फ्लैटरी सुना होगा, जो चापलूसी करना होता है, वो भी एक तरह से आप बहुत अत्यंत तारीफ कर दो किसी की, वो हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेड भी किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, और अप्रिशिएट भी तारीफ करना। यहां करेक्ट आंसर होना चाहिए बेस्मर्ज्ड। कैसे याद रखोगे? अभी तो चलो ये इजी हो गया, ऑप्शंस इतने इजी थे कि इजीली हम रिलेट कर पाए कि ये सब एलिमिनेट हो गए, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में या कहीं और बेस्मर्च वर्ड कभी और देखा, कैसे याद रखोगे इसको? बहुत इजी वे में बताता हूं। बेस्मर्च ऐसे पढ़ो, बेस मतलब 20 हो गया, 20, ओके 20, और मर्च मतलब मिर्च। तो जैसे हम बोलते हैं, एक होता है चार चांद लगना, है ना, चार चांद लगा दिए। अरे उसने तो जो स्पीच दी उसमें उसने यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए चार चांद लगा दिए। चार चांद मतलब बहुत तारीफ को पुल बांध दिए। और अगर चार चांद नहीं लगाएगा, दूसरी तरफ है वो नेगेटिव वे में बोलेगा, तो वहां पे चार चांद की जगह 20 मिर्च लगाएगा। क्या लगाएगा? 20 मिर्च। 20 मिर्च मतलब पूरी तरह से निंदा कर देगा, क्रिटिसाइज कर देगा, सेंश्योर। तो 20 मिर्च इस वे में याद रख सकते हो। बेस्मर्ज्ड, डिनाउंस्ड, निंदा करना का सिनोनिम हो जाएगा। परफेक्ट है। आई होप सो दिस कैन बी एन इजी वे टू रिमेंबर द वर्ड 20 मिर्च। 20 मिर्च किसी की तौहीन करना, निंदा करना, उस सेंस में यूज किया जा सकता है। ओके, टू रिमेंबर इट यू कैन जस्ट यूज चार चांद, चार चांद से 20 मिर्च। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब का मतलब होता है जब लॉ से किसी चीज को मतलब बैन कर दिया जाए, लॉ के तहत बैन कर दिया जाए, उसको बोलते हैं। सैंक्शन मतलब अप्रूव करना होता है, नहीं हो सकता। एंडोर्स मतलब भी किसी चीज को एंडोर्स कर दिया, अप्रूव कर दिया ना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उसको आसान बना रहे हो, वो भी प्रोस्क्राइब नहीं होगा। परमिटिंग मतलब आप किसी चीज को अलाउ कर रहे हो, वो भी नहीं। आउटलॉ, लॉ के तहत बैन कर देना, आउटलॉ कर देना, दैट कैन बी द सिनोनिम फॉर प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है वो आउटलॉ हो जाएगा, आउटलॉइंग, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोस्क्राइब। आगे बढ़ते हैं सर्टिट्यूड। बहुत ही इजी वर्ड है, इजी टू रिमेंबर है। सर्ट वाला एटीट्यूड, सर्टेन वाला एटीट्यूड। अगर किसी में सर्टेन वाला एटीट्यूड है कि वो जो भी करेगा सर्टेनली वो कर लेगा, उसको सर्टेन वाला एटीट्यूड, सर्टेन वाला एटीट्यूड। तो सर्टेन वाला एटीट्यूड है मतलब वह क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे में सर्टेन वाला एटीट्यूड है, तो मतलब मैं जो करूंगा मुझे पता है मैं कर लूंगा, तो ये क्या है? कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। बस वही आपका आंसर है, कॉन्फिडेंस। अनसर्टेनिटी, डाउट, स्केप्टिसिज्म, हेजिटेशन, ये सब नहीं हो पाएंगे। सर्टेन वाला एटीट्यूड होना, यानी कि वहां पे क्या? वहां पे कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट रहना, वो हो जाएगा आपका वर्ड सर्टिट्यूड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ रहा है रिकॉम्बिनेंट। कैसे पढ़ोगे, कैसे याद रखोगे? रिकॉम्बिनेंट, री लिखा है, कॉम्बी लिखा है, कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और री दोबारा से कुछ कॉम्बिनेशन बना के कुछ बनाया जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि वह प्योर, ओरिजिनल, नेचुरल, जेन्युइन नहीं है। तो फिर क्या है? मिलावटी हुआ एक तरह से, तो हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड इज द करेक्ट आंसर हियर। हाइब्रिड वहां करेक्ट चॉइस होना चाहिए। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। रिकॉम्बिनेंट तो जिसको मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके बनाया गया, तो हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा वो, जहां पे कंबाइन किया हुआ है कुछ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन, तो हाइब्रिड मॉडल क्या हुआ कि ऑनलाइन भी जहां होगा ऑफलाइन भी होगा, दोनों चीजें हैं, तो कंबाइन कर दिया ना, तो वही चीज है, वो हो जाएगा आपका हाइब्रिड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो सस्टेन किया जा सके, जो मेंटेन किया जा सके किसी पेस पे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। डिसरप्टिव, जो डिसरप्ट कर देगा, इंटरप्ट कर देगा किसी तरह से, मतलब वहां पे बीच में बाधा डाल देगा, नहीं सस्टेनेबल। अनस्टेबल, नहीं, अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल नहीं है, वो जो हिल रहा है, बहुत ज्यादा शॉकिंग टाइप है, वो नहीं हो सकता। उसके बाद टेनेबल, टेनेबल हो सकता है। टेनेबल मतलब समथिंग दैट कैन बी मेंटेन्ड एट अ यू कैन से पेस, तो ऐसे में ये डेफिनेटली हो सकता है। ट्रांशिएंट, ट्रांशिएंट का मतलब भी वही है जो कि चेंज हो जाएगा, तो वो सस्टेन तो नहीं कर रहा। और इम्परमानेंट मतलब वही जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, फिर से चेंज वेंज हो जाएगा, तो आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर होना चाहिए टेनेबल। टेनेबल यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्या वर्ड है? अगला वर्ड थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स प्रपोजेस और सजेस्ट? प्रपोजेस या फिर सजेस्ट का मीनिंग कौन सा वर्ड यहां पे दे रहा है? सो डाउज्ड इन, मूड्स, टू द हिल्ट, गैल्वेनाइज और एफुट, ये सारे वर्ड है।
प्रपोज करना या सजेस्ट करना, मूट यहां पे करेक्ट आंसर होगा, मूट करना। द बिल वॉज मूटेड इन द पार्लियामेंट, मतलब द बिल वॉज प्रपोज या सजेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मूट का मतलब होता है प्रपोज करना या सजेस्ट करना, और ये वो वाला प्रपोजल नहीं है जहां पे निब्बा निब्बी खुश हो जाए, अरे मूट, तो वो रिलेट भी कर लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं करना है। मूट का मतलब होता है, मूट है ये, तो वहां पे ट ही पढ़ना उसको, कुछ और नहीं। प्रपोज या सजेस्ट करने के सेंस में आता है। कुछ चीज़ ज़्यादातर बिल वगैरह जब पेश किया जाता है, तो बिल बेसिकली जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा कानून आए, तो इसको पहले मैं पार्लियामेंट में पेश करूंगा, इस पेश करने को मूट बोलते हैं, सजेस्ट करना, प्रपोज करना, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये बिल पास होना है या नहीं होना। डाउस्ड इन नहीं हो सकता, डाउस्ड इन मतलब किसी चीज में, मतलब गीली, एक तरह से पूरा गीला हो जाना, गीले में डूबे रहना, उस टाइप का कुछ हो जाए। जैसे कि आप किसी को पानी में धक्का दे दो तो ही वॉज डाउस्ड इन वाटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। टू द हिल्ट का मतलब होता है एक लिमिट तक, बेसिकली टू द हिल्ट, या कंप्लीटली वाले सेंस में जा सकता है, वो भी नहीं। गैल्वेनाइज भी यहाँ पे नहीं होगा, गैल्वेनाइज भी नहीं होगा। और एफुट का एक मतलब होता है पैदल, या फिर कुछ होता है जो प्रोग्रेस में है, अभी शुरुआत हुआ है और चल रहा है, अभी प्रगति पर है, तो वो ये सब नहीं हो सकता। आंसर होना चाहिए मूड्स। ओके, उम्मीद करते हैं ये बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, जहां लिखा है विच फ्रेज इज अ सिनोनिम फॉर फैक्टर्स इन। अब फैक्टर्स इन का मतलब क्या है, इफ यू आर फैक्टरिंग इन समथिंग, मतलब हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, ले रहे हैं कंसिडरेशन में, तो वहां पे एक्सक्लूड नहीं हो सकता, नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, इग्नोरेंट ऑफ नहीं, डिसरिगार्ड नहीं, कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर, आई एम फैक्टरिंग इन योर नेम फॉर द सिलेक्शन एज द 12th बैट्समैन या 12th मैन, तो ऐसे में कंसिडरिंग इसका मीनिंग हो जाएगा। फैक्टरिंग इन मतलब उसमें तुम्हारा नाम भी जो है कंसिडर किया जा रहा है, तो ऐसे में फैक्टर इन यूज किया जाता है। ओके, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आया है, नेक्स्ट आया है रिफ्ट। रिफ्ट का सिनोनिम क्या होगा। रिफ्ट का मतलब हम बोलते हैं देयर इज अ रिफ्ट गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू, है ना। जैसे सलमान और शाहरुख के बीच में पहले ऐसा बताया जाता था कि इन दोनों में कुछ रिफ्ट चल रही है, बट आज देखो, आज सीन पूरा अलग हो चुका है। तो बेसिकली अब तो दोनों, मतलब कुछ साल पहले ऐसे वो सॉल्यूशन तो आ ही गया था। दोनों लोग किसी पार्टी में, इफ्तार पार्टी वगैरह कुछ थी, तो उसमें मिले थे, वहां पे सलमान ने बुलाया था शाहरुख को, और उसके बाद अब तो देखो पठान वठान टाइप की मूवी में भी हमने देखा क्या, दोनों साथ में काम किए हैं, और अभी तो टाइगर वगैरह भी आएगी जिसमें अगेन वो लोग साथ में काम करेंगे एंड ऑल। तो अब तो कोई रिफ्ट नहीं रही, लेकिन पहले रिफ्ट थी। रिफ्ट मतलब क्या थी, डिवीजन था उनके बीच, कुछ स्प्लिट थी, दरार थी, उसको बोलते हैं रिफ्ट। ओके, उसको बोलते हैं रिफ्ट। कनेक्शन नहीं, हार्मनी नहीं, डिवीजन यस बिल्कुल, बॉन्ड नहीं, कोलैबोरेशन नहीं। तो रिफ्ट सिनोनिम चाहिए, रिफ्ट थी उनके बीच में, मतलब कुछ डिवीजन था, कुछ स्प्लिट था, कुछ दरार थी, लेकिन अब नहीं रही। अब उनका कनेक्शन बढ़िया है, उनके बीच हार्मनी है, उनका बॉन्ड बढ़िया है, उनका कोलैबोरेशन हो गया है अब, क्योंकि ये अपोजिट वे में जा रहा है। तो ऐसे में डिवीजन शुड बी द सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब एक तो हो जाएगा शायद गिरना, या फॉल आउट मतलब आप किसी कैटेगरी में या किसी डिस्कशन में इफ यू आर फॉलिंग आउट, मतलब आप उससे पूरी तरह से अलग हो, आप उससे सहमत नहीं हो, आप डिसएग्री कर रहे हो, वो हो जाएगा फॉल आउट। कोलाइड, कोलाइड का मतलब है टक्कर खा जाना, कोलाइड नहीं। रिकंसाइल, रिकंसाइल मतलब रिकंसिलिएशन अगर हो रहा है, वापस से पुनर्गठन सा हो रहा है, वो भी सेम उसमें ही आ जाएंगे, सेम पेज में। एग्री भी वही हुआ, कोऑपरेट भी हुआ, सेम पेज पे रहना। डिसएग्री, फॉल आउट अलग रहना, डिसएग्री करना, वो आपका आंसर हो जाएगा डिसएग्री। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन नो स्मॉल मेजर। अगर मैं कह रहा हूं समथिंग इज हैपनिंग इन नो स्मॉल मेजर, मतलब मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं हो रही है, बड़ी चीज हो रही है। इन नो स्मॉल मेजर मतलब क्या हुआ, बड़े स्तर पे कुछ हो रहा है, ठीक है, बड़े स्तर पे कुछ हो रहा है, लार्ज तौर पे। उसके सेंस में देखें, सिग्निफिकेंटली लिखा है, मिनिमली लिखा है, इनएडिक्वेटली, मार्जिनली और पार्शियली। क्या होगा आंसर इन नो स्मॉल मेजर। अगर मैं कह रहा हूं कि अरे वो लोग कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, या फिर वो लोग कुछ जैसे भंडारे भंडारे की तैयारी चल रही है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन स्मॉल मेजर, इट इज इन नो स्मॉल मेजर, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन नो स्मॉल मेजर, मतलब भव्य वहां पे उसका क्या भव्य आयोजन होगा। भव्य मतलब वहां सिग्निफिकेंट तौर पे होगा, सिग्निफिकेंटली बड़े स्तर पे। मिनिमली छोटा सा हो जाए, मिनिमल छोटा सा, कम। इनएडिक्वेटली अपर्याप्त मात्रा में, मार्जिनली बहुत ही छोटे उसमें, और पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा सा छोटा सा, कम सा। तो आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंटली। क्लियर है, आई होप सो ये बात क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो बेसिकली यही फायदा होता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या जो भी हम वोकैब पढ़ते हैं, वोकैब को अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो वेल एंड गुड, जैसे कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देख लिया या फिर ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, तो दैट कैन बी हेल्पफुल। बट समटाइम्स इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल इट, कोशिश करो कि जब आप पढ़ते हो, जब आप बनाते हो, इस वर्ड को पढ़ रहे हो, उस वर्ड को किसी तरह से रिलेट कर पाओ। अगर आप उसका कुछ निमोनिक ढूंढ लोगे, रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को आसानी से याद रखना आपके हाथ में आ जाएगा, ना कि किसी और के। और मैं बता दूं, नो डाउट उससे आपको फायदा होगा, लेकिन वो कुछ दिन तक ही याद रहेगा। जिस दिन आप खुद का इस तरह से बनाना शुरू करोगे, क्रिएटिविटी अपनी दिखाओगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, उसके बाद आपको याद रखना चीज़ों को और ज़्यादा आसान हो जाता है। और वही चाहिए होता है एक स्टूडेंट लाइफ में। और क्या चाहिए कि हम चीज़ों को खुद से अगर कुछ कर पाएं। आप ध्यान रखना, ये मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, कुछ भी हो, आपने खुद से जितनी भी चीज़ें बनाई होंगी, कोई भी मेथड डिवाइस किया होगा, वो आप आज तक नहीं भूले होंगे। यही फायदा होता है अगर हम खुद से कुछ कर पाए। तो दूसरों के भरोसे कर सकते हैं, बट एक टेम्परेरी मतलब वहाँ डिपेंडेंसी सी हो जाती है। अब देखो ये क्या है, अनलीश। सुना होगा कि ये अनलीश कर दिया गया है। किसी चीज को अनलीश कर दिया गया है मतलब क्या है, उसको रिवील कर दिया गया है, उसको सबके सामने प्रकट कर दिया गया है। तो अभी वो क्या होगा, कंट्रोल्ड। कंट्रोल मतलब तो रोक के रखा है। रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब भी लिमिटेड है, रोक के रखा हुआ है वहां पे। सप्रेस, दबा के रखा हुआ है। और कंटेंट मतलब भी समा के रखा हुआ है या कंट्रोल करके रखा है। रिलीज्ड होगा इसका मीनिंग, रिलीज मतलब जिस चीज को छोड़ दिया गया है बाहर, रिलीज कर दिया गया है, वो हो जाएगा आपका आंसर यहां अनलीज्ड के लिए रिलीज्ड। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डिटरेंस। डिटर, ये वर्ड सुना होगा। डिटर का मतलब होता है डिटर, डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना। डिटर मतलब होता है डिस्करेज करना, ठीक है, डिस्करेज करना। एक होता है डेफर, DEFER। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। क्या, पोस्टपोन। इसमें फर्क क्या है, ये डेफर है DEFER, डेफर, और ये है डिटर DETER। तो फर्क है, डिटर डिस्करेज करना हो जाएगा और डेफर पोस्टपोन करना हो जाता है। एक होता है डिफर, DIFFER, वो पता है, ये डिफर मतलब डिफरेंशिएट करना। तो अभी के लिए अगर हम देखें, डिटर का मतलब है डिस्करेज, तो ऐसे में डिटरेंस भी उसी का नाउन फॉर्म हो जाएगा। डिटर वर्ब है, डिटरेंस नाउन फॉर्म है। तो एनकरेज नहीं हो सकता, अपोजिट होता तो सोचते। मोटिवेट करना वही है, एनकरेज कर रहे हो आप, वही बात हो गई। इंसेंटिव भी, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, या इंसेंटिव किसी को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा या कुछ और दिया जाता है इंसेंटिव के रूप में। प्रोवोकेशन, प्रोवोक कर रहे हो यानी कि फिर से भड़का रहे हो, भले ही नेगेटिव वे में ही, लेकिन फिर भी आप एनकरेज ही कर रहे हो किसी को कुछ करने के लिए, वही हो गया। तो डिसइंसेंटिव यहाँ करेक्ट आंसर होगा। डिसइंसेंटिव मतलब जहाँ डिस्करेज कर दिया है। ओके, तो आंसर हो जाएगा डिसइंसेंटिव फॉर द वर्ड डेटरेंस। अगला वर्ड लिखा है ट्रांसग्रेसिंग। इससे पहले कि आप इसमें दिमाग लगाओ या ट्रांसग्रेसिंग वर्ड आप भूल जाओ बार बार, एक बेसिक चीज देखते हैं। ट्रांसग्रेसिंग, कुछ नहीं तो भी आपको शायद ट्रांस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत जगह यूज होता है। ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर, है ना, ट्रांसवर्स, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ट्रांस का मतलब होता है कुछ चेंज होना, या बेसिकली मूवमेंट जैसे होती है, कहीं से कहीं तक वाली बात होती है, वो हो जाता है। जैसे मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया है अकाउंट में पैसा, तो ट्रांसफर कर दिया है मतलब ये मेरा अकाउंट था, ठीक है, ये मेरा अकाउंट था, ये आपका अकाउंट था, ठीक है, ये दूसरे का अकाउंट था, मतलब ठीक है, या चलो योर अकाउंट, कुछ भी। तो इसमें अगर मैंने कहा कि मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो मैंने क्या कर दिया, इधर से उधर भेज दिया है। ट्रांसफॉर्म हो गया कुछ, तो ट्रांसफॉर्म होने का मतलब भी कुछ चेंज हो गया है, उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है 2 महीने में ही। तो ऐसा पतला दुबला था, अभी मस्कुलर सा बन गया है, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। या और क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी में कर दिया। तो ट्रांस का मतलब समझ में आ रहा है कुछ बदलने या बदलाव के सेंस में, चेंज के सेंस में। ग्रेस वर्ड से आपको अगर मैं कहूं कि कोई वर्ड याद करो ग्रेस वर्ड से, तो आपको कांग्रेस छोड़ दो, बट उसके अलावा आपको मोस्टली प्रोग्रेस आ जाएगा। प्रोग्रेस सुना है, प्रोग्रेस बिल्कुल सुना होगा, प्रगति करना, मतलब जहां मूवमेंट होता है कुछ आगे की तरफ, प्रोग्रेस। एक इसी का अपोजिट होता है रिग्रेस। रिग्रेस मतलब पीछे की तरफ जाना, रिग्रेसिव सोच है इन लोगों की, है ना, पीछे की तरफ जाना। तो ग्रेस कहीं ना कहीं मूवमेंट की ही बात कर रहा है, कुछ ऐसा जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस तरह से। ट्रांस का मतलब है जब मूवमेंट आर पार हो रहा है, मतलब बेसिकली अगर कुछ चीज ऐसी है
मूवमेंट हो रहा है लेकिन ट्रांसग्रेस हो रहा है, मतलब वो क्या, इधर से बाहर निकल जा रहा है। तो ये क्या हुआ, लिमिट को पार कर दिया, लिमिट को पार कर दिया। जब ट्रांसग्रेसिंग की बात हो रही है, ट्रांसग्रेस की बात हो रही है, दैट मींस व्हेन यू आर क्रॉसिंग द लिमिट एज वेल, जब आप किसी चीज के लिमिट को भी पार कर जा रहे हो, तो कंप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, नहीं, अधेयर नहीं, वॉयलेट कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, वो वॉयलेट कर दिया आपने, वो लिमिट क्रॉस करके वॉयलेट कर दिया, वॉयलेटिंग यहां करेक्ट आंसर होगा। आई गेस अब आज के बाद ट्रांसग्रेसिंग भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कहीं पे भी आ जाए, राइट, सही है ना। आगे देखो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस। अरे बहुत बार रिपीट होता है ये वर्ड, काफी बार आता है ये नॉर्मल न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स में या कहीं पे भी पूरे आर्टिकल में। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, प्रोग्नोसिस सुन के डायग्नोसिस जैसा फील ना करें। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति पहले से ही अगर आप कुछ प्रेडिक्शन कर ले तो उसको बोलते हैं, भविष्यवाणी कर ले, वो होता है प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन। ओके, प्रेडिक्शन। आउटकम नहीं हो सकता, डायग्नोसिस नहीं हो सकता, रिजल्ट या ट्रीटमेंट भी नहीं, पहले से जब आप कुछ अनुमान लगा रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसको बोला जाता है अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन, प्रोग्नोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे अनुमान लगा रहे, फोरकास्ट कर रहे हो आप, फोरकास्ट कर दिया किसी चीज को, चलेगा, फोरटेल, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हेफ्ट। सुना होगा हेफ्टी टास्क, ये काफी हेफ्टी या हेफ्टी अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। हेफ्ट वर्ड या हेफ्टी की जब बात होती है तो मतलब भार जिसमें हो, वजन जिसमें हो, उसके लिए लगता है। इनसिग्निफिकेंस नहीं, सिग्निफिकेंट मतलब होता है अच्छा खासा, है ना, लेकिन इनसिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं, मामूली सा। लाइटनेस हल्का फुल्का, फ्रेजाइल जो इजीली ब्रेक हो जाए नहीं, डेलिकेसी जो डेलिकेट हो वो भी नहीं, आंसर होगा वेट। हेफ्ट का मतलब हो जाएगा वजन, वेट के लिए यूज किया जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये बात भी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है क्या, किसी चीज को सपोर्ट करना। आप होल्ड कर रहे हो, अप साइड होल्ड कर रहे हो, तो ऐसे केस में सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अपहोल्ड करने का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना, अपहोल्ड। इफ यू आर अपहोल्डिंग समथिंग दैट मींस यू आर सपोर्टिंग समथिंग। बॉल्स्टर करना, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, बॉल्स्टर ये सिनोनिम हो सकता है। अब अपहोल्ड की बात हो रही है, अपहोल्ड का सिनोनिम बताना है यहाँ पे। ओवरटर्न नहीं यार, ओवरटर्न तो सिनोनिम नहीं हो सकता। रिजेक्ट कर देना वो भी नहीं हो सकता। सस्टेन, सस्टेन मतलब चलाते रहना, ओके। डिसमिस, डिसमिस मतलब भी खारिज कर देना, खत्म कर देना। ओवर रूल मतलब भी उसको ओवर पावर कर देना, ओवर रूल कर देना, नहीं। आंसर होना चाहिए यहाँ पे क्या, आंसर होना चाहिए सस्टेन। सस्टेन यहाँ करेक्ट होगा, सपोर्ट, बोल्स्टर या अपहोल्ड के सिनोनिम के रूप में। ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। आगे देखा जाए, नेक्स्ट है इन एन एक्सपीडिशियस मैनर। इफ समथिंग इज डन इन एन एक्सपीडिशियस मैनर, तो वहां पे उसका मतलब क्या होगा, ऐसे समझो, एक्सपीडिशियस मैनर। ओके, एक्सपीडिशियस या एक्सपेडाइट बेसिकली वर्ड आता है, ठीक है। एक्सपेडाइट ये वर्ड आता है, एक्सपेडाइट एक वर्ब होता है जिससे कि एक्सपीडिशियस ये बनता है क्या, एक्सपीडिशियस ये बनता है एक एडजेक्टिव। एक्सपीडिशियस जो एक एडजेक्टिव के रूप में आता है, एक्सपीडिशियस। एक्सपेडाइट किसी चीज को स्पीड अप करना, किसी चीज को स्पीड अप। एक्स को देखते ही किस स्पीड से भागोगे, अरे ये आ गई भागो, है ना, तो एक्स को देख के पेड़ पे चढ़ जाना, उस टाइप का। तो जो स्पीड होगी जिससे पेड़ पे चढ़ जाओगे, एक्सपेडाइट, है ना, एक्सपीडिशियस वही वर्ड है। तो ऐसे में एक्स को देखकर पेड़ पे क्या करोगे, तेजी से चढ़ जाओगे। एक्स को देखकर पेड़ पे तेजी से चढ़ जाओगे, है ना, तेजी से चढ़ जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मीनिंग जो जाएगा वो क्या है, वो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा कुछ चीज बहुत तेजी से अगर हो रहा है, लेजरली, या यहाँ क्या लिखा है, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंट मतलब जो आराम से होगा कहीं पे। डिलेड बहुत देरी से हो रहा है, आराम से हो रहा है। लैंग्विडली स्लोली स्लोली हो रहा है। लेजरली आराम से हो रहा है। ये सब नहीं हो सकता, आंसर होना चाहिए स्विफ्टली, जो स्मूथली बहुत तेजी से हो रहा है, स्विफ्टली। ओके, तो एक्सपीडिशियस ये होता है, एक्सपेडाइट वर्ड से आता है, जिसका एक्सपीडिशियस एक एडजेक्टिव फॉर्म है। एक्सपीडिशियस मतलब जो बहुत फास्ट, क्विक, स्पीड में हो रहा है, स्विफ्टली हो रहा है। नेक्स्ट आता है ऑब्विएट। अब ऑब्विएट क्या है, ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, ऑब्विएटिंग, ठीक है, ऑब्विएटिंग। तो बेसिकली यहाँ एक वर्ड आ रहा है वाया। वाया अगर आप कुछ जा रहे हो, जैसे आप मान लो कि यहाँ जा रहे थे, यहाँ जाना था आपको, लेकिन मैं वाया इधर से फिर जाऊंगा, मतलब मैंने मेन रूट जो था वो क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। वहां पे वो जो भी चीज थी वो अवॉइड कर दी। वाया अगर जा रहे हो तो आपने वहां से इधर निकाल लिया, वो अवॉइड कर दिया। बेसिकली ऑब्विएट का मतलब होता है क्या, ऑब्विएट का मतलब होता है
किसी चीज को मतलब जो है किसी चीज को हटा देना, अवॉइड कर देना, प्रिवेंट कर देना, रोक देना, वो। एडिंग मतलब हेल्प करना होता है, अलाउइंग परमिट करना होता है, असिस्ट हेल्प करना होता है, एनकरेज भी किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना होता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एवर्टिंग। एवर्ट करने का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना। एवर्ट मतलब अवॉइड करना, अवॉइड करने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, और ऑब्विएट का मतलब भी वही है, ऑब्विएट, ठीक है, इस तरह से। तो वाया वर्ड याद रखो, शायद आपको काम आ जाएगा। वाया मतलब कहीं से होके जाना, तो ऐसे में शायद मेन चीज आप अवॉइड कर रहे हो या कुछ चीज अवॉइड कर रहे हो तभी आप वाया जा रहे हो। ओके तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, एवर्ट हो जाएगा इसका मीनिंग। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा है मैल्फियजेंस। मैल्फियजेंस में एक रूट वर्ड आता है MAL, मैल। मैल वर्ड जो आता है ना, मैल की तरह ही, मैल के जो हमारे मैल होता है, मैल की तरह ही ये बुरा होता है, एविल होता है, बैड होता है, ये रूट वर्ड होता है। तो अगर मैल्फियजेंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली किसी ऑफिसर या किसी यू कैन से अथॉरिटी द्वारा कुछ गलत काम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं मैल्फियजेंस। ओके, ऑनेस्टी नहीं, इंटीग्रिटी नहीं, रॉन्ग डूइंग। ओके, रॉन्ग डूइंग बिल्कुल सही है, एथिकल बिहेवियर भी नहीं, लॉफुलनेस नहीं। तो आंसर यहाँ पे रॉन्ग डूइंग करेक्ट होगा। रॉन्ग डूइंग मतलब कुछ गलती करना या कुछ गलत काम करना, उसके लिए यूज किया जा सकेगा रॉन्ग डूइंग। ओके, आगे देखें नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट लिखा है ट्रेल ब्लेजर्स। इफ यू आर द ट्रेल ब्लेजर ऑफ समथिंग, दैट मीन्स आपने उस चीज को इनोवेट किया है, आप उसके कर्ता धर्ता थे, आप उसके शुरुआती मेंबर थे, बेसिकली उसके लिए यूज किया जाता है। तो फॉलोअर नहीं, कन्फॉर्मिस्ट मतलब भी जो कन्फॉर्म करे किसी चीज से, मतलब अधेर करे, फॉलो करे नहीं। इनोवेटर्स, प्रोपोनेंट्स और पायनियर्स। तो ऐसे केस में अगर हम देखें ट्रेल ब्लेजर्स, वैसे तो यहाँ मल्टीपल आंसर्स हो जाएंगे, पायनियर्स भी सही है, इनोवेटर्स भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें ट्रेल ब्लेजर्स, इफ यू आर द ट्रेल ब्लेजर ऑफ समथिंग तो दैट मीन्स यू आर द पायनियर ऑफ समथिंग, यू आर द इनोवेटर ऑफ समथिंग। लेकिन फिर भी ट्रेल ब्लेजर का मेन मतलब होता है क्या, कि जब आप वहाँ के स्टार्टिंग पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग, तो ऐसे में पायनियर इज अ बेटर वर्ड, बट स्टिल दो ऑप्शन वहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, इनोवेटर्स भी गलत नहीं होगा। आगे देखें नेक्स्ट या लास्ट वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब क्या है? फिकल को आप याद रखो पिकल से। पिकल समझते हो? अचार। पिकल अचार। अचार कैसी चीज है? अचार ऐसी चीज है, बनाते हैं मम्मी वगैरह जो बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा होता है, बहुत चेंज वगैरह होता है, मौसम सही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। आपने पता, अगर आपने देखा हो घर का जो अचार होता है वगैरह, ऐसा सुना होगा मम्मी ने कि मम्मी के थ्रू कि चम्मच वगैरह जो है अगर उसमें से जैसे यूज कर रहे हो तो चम्मच निकाल लो, चम्मच उसी में छोड़ मत देना, स्पेशली ऐसा स्टील व्हील का चम्मच जो है नहीं छोड़ना है, ऐसा बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि उस जो पिकल होता है, अचार होता है, उसकी मतलब वो रहती है, उसकी जो अपने आप में क्या है, मतलब वो चेंज बहुत होता रहता है, और इस तरह से अगर कुछ छोड़ दोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है, स्टेडफास्ट नहीं है, रिलायबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो फिकल से याद रखो पिकल। पिकल इज समवॉट लाइक चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, है ना, जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। तो ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनप्रेडिक्टेबल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। आई होप सो दिस कैन बी एन इजी वे टू रिमेंबर ऑल दीज, remember this word. Okay, I hope so this is clear. So that brings me to the end of the session. बाकी एडिटोरियल का ये पोस्टमार्टम डेली करते हैं। कब डेली करते हैं? सुबह 8 बजे, मंडे टू सैटरडे ये पूरा सेशन होता है। बट अभी बिकॉज आई एम ऑन लीव, इसलिए ये सेशंस जो अभी आ रहे हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके सामने आ रहे हैं, सो दैट आपका लॉस कुछ भी ना हो, रोजाना आपको कुछ ना कुछ अपने टाइम पे मिलते रहे। दैट्स आई एम कंडक्टिंग दीज सेशंस। आई हैव एक्चुअली प्री रिकॉर्डेड दीज। तो अभी आप जो है ये कुछ दिन थोड़ा सा ये सब भी एंजॉय करो। इससे ये होगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे, एंड दैट विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। बाकी जैसे ही मतलब ये अभी मेरे भाई की एक्चुअली शादी है, वो जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद विल बी रिज्यूमिंग आवर सेशंस ऑफ एडिटोरियल। ओके, सो ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या आपको सारे सिनोनिम्स याद हो गए हैं? जो भी वर्ड्स हमने देखे जरूर बताइएगा। बाकी और भी सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। सो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। बाकी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे डेली सेशंस होते हैं सुबह 8 बजे
एडिटोरियल का ये सेशन होता है, उससे पहले 6:30 बजे पीयूष सर का भी सेशन होता है जो करंट अफेयर्स का शो लेकर आते हैं, और संजीव सर 10 मिनट का एक वोकैब शो लेकर भी आते हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं करेंगे रैप अप। होप सो यू ऑल एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड आर यू गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज सेशंस और नॉट, डू लेट मी नो। So that's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.